कोरोना और मंकी पॉक्स अभी खत्म ही नहीं हुआ था कि इस बीच चीन से एक और नया वायरस की एंट्री हुई है, जो वायरस ज्यादा ही खतरनाक बताई जा रही है। इस खतरनाक वायरस का नाम है लोंगिया हेनिपा वायरस, जो चीन के शेडोंग और हेनान प्रांतों में पाया गया है। ताइपे टाइम्स के मुताबिक इस वायरस की पहचान के लिए अभी और जांच की जा रही है। यह जानवरों से इंसानों में फैल सकता है। ताइवान सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के मुताबिक यह बताया गया है कि ज़ूनोटिक लोंगिया वायरस से अब तक करीब 35 लोग संक्रमित हो चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि ताइवान इस वायरस की पहचान और संक्रमण को मॉनिटरिंग करने के लिए न्यूक्लिक एसिड टेस्टिंग मेथड शुरू करेगा। ताइवान के सीडीसी के उप महानिदेशक जुआंग जेन हेसियांग ने 7 अगस्त को बताया कि स्टडी में सामने आया है कि वायरस में ह्यूमन टू ह्यूमन यानी मनुष्य से मनुष्य में ट्रांसमिशन नहीं है। हालांकि उन्होंने कहा कि सीडीसी अभी यह नहीं कह सकता कि यह वायरस इंसान से इंसान में नहीं फैल सकता है। ऐसी भी आशंका है कि यह इंसान को संक्रमित कर सकता है। उन्होंने वायरस के बारे में और जानकारी आने तक सतर्कता बरतने की बात कही है। उन्होंने घरेलू जानवरों पर हुए सर्वे की जानकारी देते हुए कहा कि अभी तक जांच की गई बकरियों में 2% और कुत्तों में 5% केस मिले हैं। उन्होंने बताया कि 35 जंगली जानवरों की प्रजातियों पर हुए प्रशिक्षण के नतीजे बताते हैं कि छछूंदर में लोंगिया हेनिपा वायरस फैलने का प्रमुख कारण हो सकता है, यानी ये अब छछूंदर से फैलता है, ऐसा बताया गया है। इतना ही नहीं, न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में 4 अगस्त को छपी द ज़ूनोटिक हेनिपा वायरस इन फेब्राइल पेशेंट्स इन चाइना रिपोर्ट्स में कहा गया है कि चीन में नए हेनिपा वायरस की पहचान की गई है, जो इंसानों में बुखार संबंधित बीमारी की वजह है। जांच में पता चला है कि चीन के शेडोंग और हेनान प्रांतों में लोंगिया हेनिपा वायरस से संक्रमित 35 मरीज मिले हैं। चुआंग ने कहा कि चीन में 35 रोगियों का एक दूसरे के साथ कोई भी संपर्क नहीं मिला है, न ही इन मरीजों से परिवारों और करीबियों में कोई भी संक्रमित मिला है, यानी एक दूसरे को संक्रमित नहीं करता है। 35 में से 26 लोगों में बुखार, थकान, खांसी, भूख न लगना, मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द और उल्टी जैसे लक्षण भी पाए गए हैं। मरीजों में श्वेत रक्त कोशिकाओं में भी कमी देखी गई है, जिसको WBC कहते हैं। इतना ही नहीं, मरीजों में प्लेटलेट्स, लीवर जैसे और किडनी फेल्योर जैसे भी लक्षण मिले हैं। जहां तक कोरोना का संबंध है तो चीन की शून्य कोविड नीति के कारण संघाई के निवासियों को अभूतपूर्व उपेक्षा, दुर्व्यवहार और दुर्व्यवहार का शिकार होना पड़ा था। चीन में कोरोना बहुत ही तबाही मचाया था। सोशल मीडिया पर लीक हुए वीडियो में मानवाधिकार के घोर उल्लंघन की पुष्टि हुई थी। विश्व स्वास्थ्य सभा यानी WHO में प्रशिक्षण में रूप में भाग लेने के लिए ताइवान के अनुरोध पर 2022 में लगातार सम्मेलन से बाहर रखा गया था, क्योंकि चीनी सरकार ताइवान के प्रतिनिधियों को रोक रही थी। ताइवान को चीन जाने नहीं दिया गया था। ताइवान की तारीफ भी हुई थी। जब कोविड-19 संकट की बात आई तो चीन पारदर्शी नहीं था। जिस तरह से वह इसे प्रबंधित कर रहा था, जिस तरह से केवल अपने हितों के बारे में चिंतित था, इसलिए उसकी बहुत ही आलोचना हुई थी। दूसरी ओर ताइवान दूसरे की तुलना में कोविड संकट को बेहतर तरीके से प्रबंधित यानी सुचारू रूप से उन्होंने कंट्रोल किया था। उन चुनौतियों के बारे में भी अधिक पारदर्शी था, इसलिए उस ताइवान की सराहना भी हुई थी। विशेषज्ञों का ऐसा कहना है कि ताइवान ने चीन की अपेक्षा बेहतर काम किया कोरोना को रोकथाम के लिए। लेकिन कोरोना और मंकी पॉक्स के बीच ज़ूनोटिक लोंगिया वायरस ने लोगों को एक बार फिर से डरा दिया है, इसलिए इस वायरस से भी सावधान रहने की बेहद जरूरी है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।